इतिहास में थोड़ा पहले चले जाएं तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि कहीं किसी को गुलाम बनाना है, उस पर शासन करना है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए। जी। बिहार की कोई ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है कि जहां से बच्चे पढ़कर इंजीनियरिंग और मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। आज भी हमारे संस्थान में बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं और उनको हम बहुत ही कम फी में पढ़ाते हैं। जहाँ स्टूडेंट है वहाँ टीचर नहीं है, सरकार के पास कोई नीति नहीं है जिससे कि सरकारी शिक्षा को दुरुस्त किया जाए। देखिए विनाश जी, कोई होर्डिंग तो कोई टीचर का मतलब सक्सेस का मतलब एक परिचायक हो ही नहीं सकता है कि किसी होर्डिंग लगा हो तो वो टीचर बहुत अच्छे। अगर किसी भी बिहार के किसी बच्चे में अगर प्रतिभा है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, पूरे 2 साल का, सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, मैं फिजिक्स मैथ का भी उनका मैनेजमेंट कराऊंगा और मैं उनको निःशुल्क 2 साल IIT JEE की तैयारी कराऊंगा। तो मान लेते हैं कि हम बहुत बढ़िया फोटो खींचते हैं, तो एक इंजीनियर बनने से बढ़िया क्या फोटोग्राफर बन गया, तो उसमें मेरा टैलेंट है। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। गलबात का ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ये जो मेहमान हमारे साथ हैं ये पटना के शिक्षा जगत के एक जाना माना चेहरा है। अगर रोटी कपड़ा और मकान के बाद इंसानों को अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा को के क्षेत्र को नया आयाम दे रहे पटना में एक कोचिंग के संस्थापक समदर्शी फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस के फाउंडर हमारे साथ समदर्शी रंजन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए। धन्यवाद अविनाश जी। सर, लोग बात कर रहे हैं। हाँ, चूंकि हम दर्शकों को बता दें कि समदर्शी सर पटना के सर तो हैं ही, ये पटना में छात्रों का भविष्य तो तय करते ही हैं, हमारे भी गुरु हैं। हमने भी सर से बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ही खास लम्हा है ये। और सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे कि सर, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना का असर अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र से के बाद किसी सेक्टर पर पड़ा है तो वो शिक्षा का क्षेत्र है। अभी हाल ही में कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति मिली है। कैसे उबर पाए हैं कि नहीं उबर पाए हैं आप, सबसे पहले बताइए। देखिए विनाश जी, जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं वो सभी इस कोरोना में प्रभावित हुए हैं, इसमें बताने की जरूरत कतई नहीं है। और सरकार इस शिक्षा, आज के पास अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशन खड़ा है इसलिए क्योंकि वो सरकार के पास नीति नहीं है कि वो बच्चे को पढ़ा सकते हैं। बिहार की कोई ऐसी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है कि जहां से बच्चे पढ़कर इंजीनियरिंग और मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हैं। जी। लेकिन फिर भी सरकार को इस इतना बड़ा इंडस्ट्री का कोई ध्यान नहीं है। जी। बहुत सारे, चलिए हम लोग तो कुछ कमा लेते हैं, लेकिन सोचिए विनाश जी, वो शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में है जिनकी सैलरी 3,000 रुपया है, 4,000 रुपया है, 5,000 रुपया है, उनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। उनको वो स्कूल 8 महीना से सैलरी नहीं दिया है, उनको स्कूल 8 महीना सैलरी नहीं दिया है। स्कूल ये कहता है कि चलो भाई मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। वो सरकार के सिस्टम में न तो वो मजदूर है, न तो वो BPL में है, न तो वो APL में है। तो मतलब बहुत खराब सिचुएशन है, बहुत। फिर भी धीरे धीरे लोग उभरने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार को कुछ ऐसे शिक्षक पे ध्यान देना चाहिए जो बहुत ही मतलब साधारण सा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनकी सैलरी बहुत कम है, उनको सैलरी नहीं मिला है, न तो वो BPL में है, न तो वो APL में है, उनका कोई न तो सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा है, न तो उनके पास स्वास्थ्य सुरक्षा है। तो ऐसे लोगों पे ध्यान देना चाहिए और वैसे लोग कोरोना में बहुत प्रभावित हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। सर, शुरुआत करते हैं कि आप तो खुद एक रैंकर थे, इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, एक छात्र थे जिस समय आपने खुद क्वालिफाई किया था। फिर ये टीचिंग का सेक्टर आप क्यों चुन ली? आप अच्छे खासे संस्थान में इंजीनियर के तौर पे सेवा देते थे। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभावान होते हैं। जी। लेकिन उनको मिस गाइडेंस के कारण वो अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे होते हैं, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको मतलब कहीं ना कहीं एक मिस गाइडेंस होता है, वो उनको उस तरह का प्रॉपर इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाता जिससे कि वो अच्छा कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वैसे बच्चे जो मिस गाइडेंस हो जाते हैं, जो अच्छा नहीं कर पाते हैं, उनको कुछ चीजों का अभाव रह जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं जब इस फील्ड में आने का पहला मेरा मकसद था कुछ वैसे बच्चों के लिए किया जाए कि जो प्रतिभावान हैं, लेकिन वो उनको एक उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है।
तो उनको एक उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए। आज भी हमारे संस्थान में बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब हैं और उनको हम बहुत ही कम फी में पढ़ाते हैं। तो मेरा पहला मकसद यही था कि अगर कुछ समाज को देना है तो सबसे बड़ा आपकी शिक्षा है, आप इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर आप किसी को शिक्षित कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बड़ा आप किसी को क्या दे सकते हैं, राशन कितने दिन के लिए, सीमित समय के लिए। लेकिन अगर वो शिक्षित हो जाता है तो उसे कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगा कि समाज में सबसे अधिक जरूरियत वो है शिक्षा, और इससे बड़ा कोई समाज के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है। इसलिए हमने टीचिंग जगत में आया। सर बिल्कुल, आप तो लगातार कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन बिहार की जो मौजूदा शिक्षा व्यवस्था है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? आपने चूंकि पहले ही कहा कि अभी खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजों तक की बात की कि वहां पढ़कर जितने हमारे संस्थान है वहां पढ़कर कोई पास नहीं कर सकता है, क्वालिफाई नहीं कर सकता है इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए। तो अभी के हालात कैसे हैं? मैं क्या बोलूं, जितने गवर्नमेंट कॉलेज है अविनाश जी, आपसे छुपे हुए नहीं है ना। कुछ एक आध दो कॉलेज को छोड़ दिया जाए, मतलब अगर जहाँ पे कॉलेज है, मतलब कॉलेज तो है लेकिन टीचर नहीं है, टीचर है तो स्टूडेंट नहीं है, जहाँ स्टूडेंट है वहाँ टीचर नहीं है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है जिससे कि सरकारी शिक्षा को दुरुस्त किया जाए। तो आज के डेट में मैं एक मतलब कड़वी सच अगर बोलूं कि सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ने जा रहे हैं जिनके माता पिता को 500 भी महीने का फी देने की कैपेबिलिटी नहीं है। मतलब अगर जिनके पास थोड़ी सी भी सुविधा है, थोड़ी सी भी, तो कतई नहीं चाहते कि मेरे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाकर पढ़ें। मतलब बिहार का सरकारी विद्यालय तो मैं क्या बताऊं, मतलब है ही नहीं। विद्यालय तो सिर्फ बिल्डिंग है, ना तो वहां पे टीचर है, ना तो वहां पे पढ़ाई है, ना तो उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। मतलब सरकारी शिक्षा तो बिल्कुल कोलैप्स है, बिल्कुल खत्म है। यहाँ कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता, मतलब बेसिक को ही खत्म कर दिया गया है। आप 5th क्लास के बच्चे से अगर कभी बिहार में आएंगे और पूछेंगे कि तुम बेसिक सा मैथ का फॉर्मूला बता दो, मुझे नहीं लगते हैं कि शायद वो बताएंगे। तो यहाँ तो सरकारी शिक्षा बिल्कुल ही खत्म है। सरकारी शिक्षा के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता है। सरकारी शिक्षा एकदम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और रह गई बात उच्चतर शिक्षा की, माध्यमिक शिक्षा तो खत्म ही है। उच्चतर शिक्षा तो उससे भी ज्यादा बदतर है। अगर जिस कॉलेज में प्रोफेसर है तो वहां तो वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, और जहां पे तो मैक्सिमम जगह तो आप चले जाएंगे, बिहार के बहुत सारे कॉलेज सिर्फ फॉर्म भराने का रह गया है कि आप आइए इंटर का फॉर्म भर दीजिए, इंटर पास कर लीजिएगा, ग्रेजुएशन का फॉर्म भर लीजिए, ग्रेजुएशन का पास कर लीजिएगा। अगर वो कहीं अगर ना पढ़ेंगे तो शायद बहुत ही मुश्किल है इंटर ग्रेजुएशन भी। बहुत मतलब बिहार की सरकारी जो शिक्षा व्यवस्था बहुत बदतर है। सर पटना पढ़ने के लिए गांव से वैसे ही छात्र आते हैं जो जाहिर तौर पर वहाँ के तेज तरार होते हैं, उन्हीं को भेजा जाता है। ज्यादातर बच्चे तो उसी कॉलेजों का हिस्सा रह जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नामांकन होता है और परीक्षाएं होती है, फिर डिग्रियां मिल जाती हैं। तो उन बच्चों वो बच्चे जब पटना आते हैं, आपके संस्थान में नामांकन करवाते हैं, उसे किस तरह से आप ट्रीट करते हैं और आपको कितनी परेशानियां उन छात्रों को उस साँचे में ढालने में मुश्किलें आती? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं, मुझे लगता है, मैं भी जब पटना पढ़ने गया था तो लगा था कि नहीं मैं अच्छे से 12th कंप्लीट कर लूं, अच्छे मार्क्स आ जाएं। लेकिन यहाँ आने के बाद मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं कि हाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल, IIT, NIT, फलाना ठिकाना जो भी है सर, ये तैयारियां कराई जाती है। आप लगातार मोटिवेट करते हैं छात्रों को कि आप इसके लायक बने हो, आप मेहनत करो, आगे बढ़ सकते हो। तो आपको कितनी परेशानियां आती हैं उन्हें उस साँचे में ढालने में? देखिए विनाश जी, पहले तो उन लोगों का बेसिक बिल्कुल भी नहीं होता है। जो बच्चे वैसे स्कूल से आते हैं, देखिए 2 तरह के बच्चे आते हैं। एक तो वो ठीक ठाक स्कूल से पढ़कर आते हैं, तो उन्हें मेहनत करने, उनमें बहुत कम मेहनत की जरूरत होती है। लेकिन मैं बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको मूलभूत सुविधाएं भी सरकार देने में सक्षम नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास टैलेंट है, उसमें कोई कमी नहीं कि बिहार के बच्चे में टैलेंट नहीं है। बिहार के बच्चे में प्रतिभाएं बहुत है, बस उस प्रतिभाएं को निखारने की जरूरत है। तो पहला दिक्कत तो ये होता है कि वो बच्चे मतलब एक गांव के परिवेश से पढ़कर आते हैं, तो पहला तो उनके बेसिक चीजों को हम लोग स्ट्रॉन्ग करते हैं कि जो तुम पढ़कर आए हो फंडामेंटल चीज। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़कर आते हैं, उनको थोड़ी सी भाषाएं में पहले प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं कि वो बच्चे कमजोर हैं, कतई नहीं है।
कि जिनको इंग्लिश नहीं आता है वो आईटी नहीं कर सकते हैं, मेडिकल नहीं कर सकते हैं। तो पहला तो हम लोग उन लोग का जो बेस होता है वो स्ट्रांग करते हैं, जो मतलब बेसिक चीजें होते हैं, और उसके बाद वो बच्चे बहुत अच्छे करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे में प्रतिभाएं नहीं है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ की सरकार बिल्कुल निकम्मी है, जो बिल्कुल शिक्षा के प्रति मतलब उदास रवैया रखती है, तो कतई नहीं चाहती है कि यहाँ के बच्चे पढ़ें, क्योंकि पढ़ लेंगे तो फिर वो सही और गलत में फर्क कर लेंगे कि किसी मुझे वोट नहीं देना है। तो सरकार चाहती नहीं कि बच्चे पढ़ें, और अगर यहाँ बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो उनकी अपनी प्रतिभाएं हैं। सर शायद आप वही बात बोल रहे हैं कि हमारे इतिहास में थोड़ा पहले चले जाएं तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि कहीं किसी को गुलाम बनाना है, उस पर शासन करना है, तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए ताकि उसे फर्क ही न पता। बिल्कुल उसी चीजों को इन लोग फॉलो कर रहे हैं। आप चले जाइए मतलब गांव के जो सरकारी विद्यालय है, मैं क्या बोलूं, ये सब लोग बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे मैडम है जिनको मैडम लिखने नहीं आता है, और जनवरी फरवरी तो बहुत दूर की चीज हो गई। तो बताइए वो कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बच्चे वहां से पढ़ के निकलेंगे, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एजुकेशन तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, और मैं किसी मतलब राजनीति से प्रेरित होकर ये बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। बिल्कुल यही हो सकता है कि हकीकत सुनने में किसी को थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हकीकत यही है कि बिहार का जो प्राइमरी एजुकेशन है बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल सर, और उसी परिवेश से बच्चे निकलकर पटना आते हैं और आप लोगों के गाइडलाइन में आगे बढ़ते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर एक चीज बताइए कि आप जब तैयारी करवाते हैं इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, क्या वो मूल टिप्स है बच्चों के लिए सबसे जरूरी चीज जिसको फॉलो करके वो आगे बढ़ सकें, जो रास्ता आसान कर दे छात्रों का? देखिए मैं तो ही कहूंगा किसी चीज को बेसिक से पढ़ें। अगर आप बेसिक से पढ़ते हैं, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो दुनिया में कोई चीज हार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी नहीं, बहुत सारे गांव के बच्चे जब आते हैं तो उनको लगता है आईआईटी बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास भाषा आपकी सफलताएं में अवरोध नहीं बन सकता है। भाषा बस एक समझ है, जिससे ऐसा नहीं कि भाषा आपका टैलेंट है। मतलब जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके वीडियो देखेंगे वो हिंदी मीडियम से होंगे, उनको लगता है कि मैं पटना जाऊंगा तो मुझसे आईआईटी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं। तो मैं वैसे बच्चों को ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे पास टैलेंट है, अगर तुम में समझने की कैपेबिलिटी है, तुम चीजों को समझ सकता है, तो तुम्हारे लिए भाषाएं अवरोध नहीं बनेगी। और अगर किसी भी चीज को अगर बेसिक से पढ़ा जाए, मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अगर उनके क्लियर है, और छोटी छोटी चीजों पे अगर फोकस करता है, तो फिर धीरे धीरे उनका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, और वो बहुत ही आसानी तरीके से वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन वो पहले फंडामेंटल चीजों पे फोकस करना होगा, जो बेसिक चीजें हैं उनको जानना होगा, और जब तक वो उस चीजों को नहीं जानेंगे वो आगे नहीं कर सकते। लेकिन अगर अब बेसिक चीजें अगर उनकी क्लियर है, अगर चीजों को उसका एप्लीकेशन सही से करते हैं, कॉन्सेप्ट उनके पास है, अगर क्वेश्चन को बनाते हैं, उसको धीरे धीरे वो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, और वो एक स्टैंडर्ड बुक या स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं, तो सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। सर एक और टफ चीज नहीं है, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं। सर एक बहुत बड़ी समस्या आती है जब खासकर 10th पास कर युवा पटना की ओर रवाना होता है करियर को नई दिशा देने के लिए, पटना पहुंचता है। पटना का बाजार समिति इलाके की हम बात कर रहे हैं, मैं भी घुमा हूं उस क्षेत्र में। बिल्कुल हर गली में, हर दीवार पर पोस्टर लगे हुए होते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ होता है बड़े बड़े दिग्गजों के, कि हर क्षेत्र में महारत हासिल शिक्षक होते हैं। जाहिर तौर पे उनके पढ़ाए बहुत सारे देश भर में इंजीनियर और डॉक्टर के तौर पर या फिर अन्य सेक्टरों में योगदान दे रहे हैं। कैसे चयन करें इस भीड़ में, कैसे बेहतर करियर का वो चयन, बेहतर गाइड का चयन कर सकें वो छात्र कि हाँ फलाना जगह एडमिशन लेना है, क्योंकि उस चकाचौंध में तो वो गुम हो जाता है। देखिए अविनाश जी, कोई होर्डिंग तो कोई टीचर का मतलब सक्सेस का मतलब एक परिचय हो ही नहीं सकता है कि किसी होर्डिंग लगा हो तो वो टीचर बहुत अच्छे है। मैं वैसे बच्चों को कहूंगा कि अगर आप पटना आए हो और रियल में अगर कुछ करना है, तो आप अपने सीनियर को खोजो जो पटना में रहा है, उसको पहले से एक्सपीरियंस है, वो टीचर को जानता है, जो टीचर को रिकमेंड करेगा, जो ऑलरेडी अगर अच्छे स्टूडेंट है
जो अच्छे स्टूडेंट है अगर पढ़े हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो टीचर को जानता है। और वैसे लोगों को, और बहुत सारे लोग हैं जो उस तरह के भी लोग हैं जो मिस गाइडेंस भी करते हैं। मतलब ऐसे लोगों को आप देखो कि जो कुछ लाइफ में किए हैं, थोड़ा मोड़ा सक्सेस किए हैं, और वैसे लोगों से सजेशन लेना चाहिए कि भैया बताओ हम कहाँ पर हैं। एक टीचर का ऐसे तो होर्डिंग बहुत सारा लगा हुआ है। अब किसी टीचर को आप होर्डिंग देखकर उसके टैलेंट आप नहीं जान सकते हो। तो हम तो वही बच्चे कहेंगे तुम अपने सीनियर्स को देखो, सीनियर से पूछो, उस सराउंडिंग से पूछो, अगल बगल से पता लगाओ, जो उस टीचर का प्रीवियस स्टूडेंट है उसके बारे में पता लगाओ, उस टीचर का परफॉर्मेंस क्या रहा है, वो लास्ट तक कैसा पढ़ाता है, सिलेबस टाइम पे खत्म करता है या नहीं करता है, जब पढ़ाता है तो क्वेश्चन कैसा करवाता है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्या उस लेवल से मेरा सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करके जाएंगे तो आप फंसेंगे नहीं पटना में। और ऐसे अगर होर्डिंग देख के चले जाएंगे, बोर्ड देख के चले जाएंगे या फिर, तो पक्का आपका करियर बर्बाद हो जाए, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिल्कुल। सर एक चीज और कि लगातार जब कहीं भी बच्चा छात्र एडमिशन लेता है और टीचर उसे लगातार कहते हैं फलाना राइटर का किताब आप पढ़िए, ये बेटर टिप्स मिलेंगे आपको, ये क्लू मिलेगा, ये कंसेप्ट क्लियर होगा, उस बीच छात्र लगातार सपने भी संजोने लगते हैं कि हम तो अब आईआईटीएन हैं, पढ़ाई के दौरान ही वो डॉक्टर समझने लगते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है सर कि 2 साल बीत जाने के बाद जब उनकी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं नजदीक आती हैं, नोटिस जारी हो जाता है, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो छात्र जो कल तक अपने आप को किसी इंजीनियर और डॉक्टर से कम नहीं समझ रहे थे, वो कम से कम इसी में लग जाते हैं कि कम से कम किसी भी तरह से भगवान की कृपा से इंटर पास हो जाए। क्यों ये नौबत क्यों आती है? देखिए विनाश जी, मैं जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मुझे लगता है कि ये वैसे बच्चे के साथ ऐसा नौबत आता है जो शुरू में बच्चे जब आते हैं, जैसे देखिए होता क्या है ना, हमारा जो सामाजिक परिवेश है, 10 तक बच्चों को बहुत कम स्पेस दिया जाता है। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को स्पेस दिया जाना चाहिए। जब तक आप उनको स्पेस नहीं दोगे, वो फिर अपना वो टैलेंट नहीं दिखा पाएगा। लेकिन जो बिहार का जो सामाजिक परिवेश है, वो मैक्सिमम बच्चे 10वीं तक अपने माता पिता के नजदीक ही रहते हैं। और जब वो माता पिता के नजदीक रहते हैं तो उनको, ऐसा मुझे लगता है कि उनको स्पेस थोड़ा नहीं दिया जाता जितना उनको स्पेस मिलना चाहिए। वो पटना आते हैं तो उनको लगता है जैसे पिंजरा में पंछी जो बंद था वो क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है, उड़ चुका है। उनको लगता है कि सारा दुनिया हम नाप ले। तो उसमें क्या होता है, वो देखते देखते उनका 1 साल बर्बाद हो जाता है। और हम लोग भी पढ़े, आप लोग भी पढ़े, इंटर की पढ़ाई जो है ना, उस रेल की तरह कि अगर एक बार ट्रैक से अगर आप उतर गए तो दोबारा आप ट्रैक पे नहीं आ सकते हैं। खासकर साइंस की जो पढ़ाई होती है, तो उसमें क्या होता है, शुरू में बच्चे को लगता है कि चलो भाई अभी तो हम पटना आए हैं, अच्छा पढ़ लेंगे ना, आराम से पढ़ेंगे ना, अभी क्या जा रहा है, अभी तो 1 महीना हुआ ही है, फिर लगता है अभी तो 2 महीना हुआ ही, अभी तो 3 महीना हुआ ही, अच्छा 11th नहीं पढ़ते हैं, 12th पढ़ लेंगे। तो वैसे बच्चे जो होते हैं उनको ये नौबत आता है कि उनको लगता है लास्ट में किसी प्रकार से 12th भी पास कर जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डे फर्स्ट से वो कॉन्शियस होते हैं अपने एम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, और वो अगर फर्स्ट डे से अगर वो मेहनत करें और वो फर्स्ट डे से जो चीजें टीचर बताते हैं उस कॉन्सेप्ट को आकर पढ़ें, कॉपी को पढ़ें, होमवर्क करें, डीपीपी करें, क्वेश्चन बनाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये नौबत आएगा। मुझे लगता है कि ये नौबत आएगा कि जिनसे कि वो उनको लास्ट में ऐसा दिक्कत होगा। सर आप लगातार जिस तरह से आपने कहा कि मैंने टीचिंग प्रोफेशन को चुना है इसलिए क्योंकि कुछ वैसे छात्र हैं प्रतिभावान जो प्रतिभा रखते हुए कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई छात्र आपके समक्ष जाना चाहे, आपसे पढ़ना चाहे, उनके लिए क्या सजेशन है, किस तरह की मदद आप करेंगे, ये खुलकर बता दें। अगर किसी भी बिहार के किसी बच्चे में अगर प्रतिभा है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो हमारे पास आए, मैं उनको बिना सिंगल रुपीज लिए मैं उनको पूरे 2 साल का, सिर्फ मैं अपने सब्जेक्ट का नहीं, केमिस्ट्री का नहीं, मैं फिजिक्स मैथ का भी उनका मैनेजमेंट कराऊंगा और मैं उनको निःशुल्क 2 साल IIT JEE की तैयारी कराऊंगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, ऐसे नहीं कि सारे बच्चे उठकर आ जाएंगे। मैं सारे बच्चों को उनका टेस्ट होगा, उनका इंटरव्यू होगा, और वो उसमें पास करते हैं, वो मतलब ऐसे बच्चे अगर हैं जिनमें रियल में वास्तविक प्रतिभा है, वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो वैसे बच्चे को ये संस्थान बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएगी। बिल्कुल। और एक अंतिम सवाल कि सर अभी जो करियर को आगाज करने के लिए जो युवा, जो छात्र इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है या किसी भी फील्ड में जानना चाहता है, उसके लिए कोई संदेश अगर आपके तरफ से हो तो वो आप दें।
देखिए विनाश जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अपने प्रोफेशन में इसलिए सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो उनका वो पैशन नहीं होता है। वो किसी दूसरे की सफलता को देखकर वो उस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। उनको लगता है कि फलाना ने इस काम कर को इतना पैसा कमा लिया, भले उस काम के लिए वो लायक बने ही ना हो। हमारा जो मैक्सिमम है, हमारा जो मैक्सिमम समाज का, मान लेते हैं कि मुझे एक गाना का सारे गामा भी नहीं आता हो और मैं अपने आप का कंपैरिजन करने लगूं कि लता मंगेशकर ने गाना गाकर बहुत सारा पैसा कमा लिया और मैं उसे देखकर मैं उस प्रोफेशन को चूज कर लूं, क्या मैं सक्सेस हो पाऊंगा? नहीं हो पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे अंदर टैलेंट है, हर एक दुनिया में हर एक आदमी के पास, भगवान के पास किसी न किसी को क्षेत्र में वो उसके पास टैलेंट होता है। तो वो अगर अपने टैलेंट को देखकर, अगर बहुत सारे लोग तो हमारे बिहार में यही होते हैं कि हमको आईआईटी में इसलिए जाना है क्योंकि आईआईटी में प्लेसमेंट अच्छा हो, भले उनको मैथ का साइंस का इंटीग्रेशन नहीं आता हो, तो क्या वो आईआईटी क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और एक चीज और भी है, बहुत सारे फलाना भैया ने, फलाना भैया का, फलाना भैया का इतने लाख में पैकेज है तो हम भी करेंगे। हाँ बिल्कुल, यही देखकर लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने हुनर को देखकर अगर हम चीजों को सिलेक्ट करें, तो मान लेते हैं कि हम बहुत बढ़िया फोटो खींचते हैं, तो एक इंजीनियर बनने से बढ़िया हम फोटोग्राफर बन गए, तो उसमें मेरा टैलेंट है। और अगर आप, जैसे मैं टीचर हूँ, तो अगर आप मुझे मारकर थमा देंगे तो मैं 15 घंटा बिना खाए पिए पढ़ा सकता हूँ, इसलिए क्योंकि टीचिंग मेरा पैशन है। मैं ये देखकर नहीं आया हूँ कि फलाना भैया इतना कमा लिया और इतना कमा लिया, ये देखकर मैं टीचर नहीं बना हूँ। मैं टीचर इसलिए बना हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आता है। तो सारे लोग अगर वैसे ही अपने पैशन को चूज करके, अगर पैशन को देखकर प्रोफेशन चूज करेंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, इंजीनियर बनना है तो पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे, इंजीनियर बने। ऐसा नहीं कि मतलब एक ऐसे चुन लिए हैं, चलो भाई हो रहा है, ऐसे तो कोई मतलब नहीं बनता है। और हमेशा कहते हैं भाई बच्चों को अपना प्रोफेशन वही चूज करना चाहिए जिसमें आपका टैलेंट है, जिसमें आप कुछ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब वही प्रोफेशन चूज करना चाहिए जिसमें आप बिना थके 15 घंटा काम कर सकते हैं, वही आपका पैशन। जीवन में सफल होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की क्षमता को खुद पहचानना होगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत 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 शुक्रिया सर कि आप हमें अपना कीमती समय आपने हमें दिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे समदर्शी रंजन सर, जो पटना में समदर्शी फिजिकल केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से एक कोचिंग चलाते हैं, जहां अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के जरिए अगर चाहते हैं कि उनसे मदद ली जाए, उनसे पढ़ा जाए, तो उनसे एक बार जरूर संपर्क करें। और तमाम उन्होंने बातें आपके लिए कही है। फिलहाल अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो बहुत शुक्रिया आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाइए, और वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।